एक बात बताइए, अभी तक आप लोग के समझ में एक बात नहीं आई। उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति ने कहा 15 मिनट के लिए सेना हटा लो, हम दिखा देंगे हम कौन है। इतना बड़ा शब्द सुनने के बाद भी आप हमसे ये पूछ रहे खतरे कैसे है। संस्कार देना माता पिता के हाथ में होता है। एक माँ बच्चे के पैदा होते ही अगर बोतल पकड़ा देगी तो वही बच्चा बड़ा हो करके बचपन में दूध की बोतल पकड़ाए, बड़ा हो करके दारू की बोतल जरूर पकड़ेगा। बचपन में ही अगर उसने अपना दूध पिलाया होता, अपने गाय का दूध पिलाया होता, तो गांव की रक्षा कैसे करने उसे पता चला होता। जैसे महाराणा प्रताप, ऐसे लोग के 36 टुकड़े मिले हैं फ्रिज में, ऐसे ही लोगों के और कई मिल रहे हैं, और कई ऐसे भारत के बाहर जाकर के बिक चुके हैं और वही फिर नचनिया बन करके घूमते हैं। प्रियांशु जी महाराज हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में, जहां आज धर्म संसद हुआ, सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। ऐसे में बालकृष्ण से प्रियांशु जी उनसे बातचीत करेंगे। कितना जरूरी मानते हैं महाराज जी वक्फ बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड आना? जिस प्रकार वक्फ बोर्ड है वो हमारे लिए कफ बोर्ड है। जैसे कफ बैठ जाए तो उसका इलाज करवाना पड़ता है, वरना श्वास रुक जाएगी आपकी। ऐसा क्या कर दिया वक्फ बोर्ड ने कि आप लोग को इतनी परेशानी हो गई? बांग्लादेश की हालत आप देख रहे हैं, वही है। अगर वो नहीं हटा तो हमारा भारत में वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। आप स्वयं विचार कीजिए, जिस प्रकार वक्फ बोर्ड के कारण मुस्लिमों का आतंक इतना बढ़ गया कि हमारे घर की बहन बेटियों को खींच खींच करके ले जाया गया। अगर आपके घर से ले जाया जाए तो आप क्या करोगे? तमाम बहन बेटियां ऐसी जो है जो समर्थन करती हैं, कहते हैं यार वो लव जिहाद, तो ये लोग कट्टर लोग फैला रहे हैं। ये सब सुपनखा की औलाद है, सनातन की औलाद नहीं, सुपनखा की औलाद है ये सब। उनसे बच के रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो अपने 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 सनातन धर्म में जो इस प्रकार की महिलाएं हैं जो उनको पसंद करती हैं, जो कहते हैं कि नहीं वो इस गलत नहीं है, और आप ही लोग को कट्टर कहती हैं कि ये लोग कट्टर दुश्मन है, उनको लेकर क्या कहें? ऐसे लोग के 36 टुकड़े मिले हैं फ्रिज में, ऐसे ही लोगों के और कई मिल रहे हैं, और कई ऐसे भारत के बाहर जाकर के बिक चुके हैं और वही फिर नचनिया बन करके घूमते हैं। ऐसे लोग को सतर्क करना चाहूंगा कि इन लोग के मीठी बातों में ना हो, ये स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर दे के मारते हैं। नीम का कड़वा पी लेना, संभल जाना। दवाई डॉक्टर जो देता है वो कड़वा जरूर होता है लेकिन असर बहुत करता है। शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया है सोनाक्षी सिन्हा, कुमार विश्वास जी ने भी कहा तो बवाल हो गया पूरे देश में, कहा कि ये कैसा बयान है, हम अपनी बेटी का शादी जानबूझ के किए हैं, किसी से क्या लेना देना। अब देखिए, ये बॉलीवुड से तो मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सनातन बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ। एक धर्म है, एक संस्कार है, उसको लेकर आपका क्या ख्याल? देखिए, संस्कार देना माता पिता के हाथ में होता है। एक माँ बच्चे के पैदा होते ही अगर बोतल पकड़ा देगी तो वही बच्चा बड़ा हो करके बचपन में दूध की बोतल पकड़ाए, बड़ा हो करके दारू की बोतल जरूर पकड़ेगा। बचपन में ही अगर उसने अपना दूध पिलाया होता, अपने गाय का दूध पिलाया होता, तो गांव की रक्षा कैसे करने उसे पता चला होता। जैसे महाराणा प्रताप गाय की रक्षा करने के लिए शेर से लड़ पड़े, घास की रोटी खा करके। वो संस्कार बचपन से दिया जाता है। हम और जानना चाहते हैं, हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में कैसे है? धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है। कैसे कैसे? हिंदू खतरे में ऐसे बांग्लादेश के मैं आपको कितनी बार उदाहरण दे चुका हूं। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। धर्म तो हमारा जो सनातन था है वो तो रहेगा, लेकिन जो हिंदू खतरे में, जिनको खींच खींच करके मार दिया जा रहा है। आप बताओ, जब वहां के शर्मा जी को मारा गया, कौन गया उनको बचाने? कौन था वहां पे? कौन तलवार लेकर के लड़ने गया? अगर उनके पास उस समय लाइसेंस वाला बंदूक होता तो मरते, मार दिए होते उनको। तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब ये बातें होती है हिंदू धर्म खतरे में, धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, वो कहते हैं 700-800 साल हमारे पूर्वज राज किए, राजा बने रहे, हमने कुछ नहीं किया, अगर खतरे में होता हम सबको निस्तानाबूद कर देते। एक बात बताइए, अभी तक आप लोग के समझ में एक बात नहीं आई। उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति ने कहा 15 मिनट के लिए सेना हटा लो, हम दिखा देंगे हम कौन है। इतना बड़ा शब्द सुनने के बाद भी आप हमसे ये पूछ रहे खतरे कैसे है, तो शर्म आनी चाहिए। हम उन लोगों को मैं चाहता हूं जवाब दीजिए जो ऐसी प्रश्न करते हैं। उन लोगों को तो मैं यही जवाब दूंगा कि भैया अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा, और जिस दिन गदा उठा ली हमारे वीर पवन पुत्र बजरंगी ने, तुम्हारा कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड नस्तानाबूद होने वाला है? तो देख सकते हैं कि तमाम वो जो साधु संत यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि
इस बार सनातन बोर्ड की जो मांग है, हम लोग पूरी तरीके से इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और सनातन बोर्ड को लेकर रहेंगे, वक्फ बोर्ड को निष्ठा नाबूद कर देंगे। हमने तमाम तरह के प्रश्न किए धर्म से संबंधित। महाराज जैसे प्रियंशु जी थे, बालकृष्ण माना जाता है इनको, इन्होंने तो जवाब भी दिया अपने हिसाब से जो इनको उचित लगा, लेकिन हमने कोई प्रश्न में कोई कोताही नहीं बरती। तमाम वो सारे प्रश्न किए हैं जो हमको करना चाहिए था सनातन बोर्ड को लेकर, जो इनको लगा कि ऐसी बातें होनी चाहिए थी, उन्होंने उसका जवाब भी दिया। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स प्रयागराज महाकुंभ।